तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ईवी टेक पर। तो आज की वीडियो होने वाली है एम्पियर मैग्नस प्रो की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इयर्स की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बता दूंगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का सिंपल मतलब होता है, आप जब किसी चीज़ के ओनर बनते हो तो उस पर आपको कितना खर्चा करना पड़ता है, एंड उसके बाद अगर आप 5 साल बाद उसको बेचते हो तो आपको टोटल मिला के कितना खर्चा आता है, उसको हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मैग्नस प्रो की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है 1,20,000 के, उनके भी रेंज लगभग सिमिलर है 80 किलोमीटर की, जो रेंज मैग्नस प्रो आपको ऑफर करती है। बस बात क्या है कि ये आपको उतने फीचर्स नहीं दे पाती है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो इसका लुक बहुत अच्छा है एंड सिंपलिस्टिक लुक है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। एंड कंपैरेटिवली कोई भी बंदा 1,20,000 या 1 लाख रुपीज़ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पे स्पेंड नहीं करना चाहेगा जो सिर्फ 80 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफर करता हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत प्रैक्टिकल स्कूटर्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो इसकी मोटर आपको मिल जाती है 1.2 किलोवाट की, जो सफिशेंट है, एंड इसकी बैटरी मिल जाती है आपको 1.6 किलोवाट आवर की, जो आपको आराम से 80 किलोमीटर की रेंज दे देगी। एंड आपको टॉप स्पीड मिल जाती है 55 किलोमीटर पर आवर की। तो फटाफट से इसके कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल पे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, एक एंजल ब्रोकिंग एंड एक अपस्टॉक्स का। तो आप दोनों पे ही फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की। तो सबसे पहला इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको मिल जाती है 73,990 रुपीज़। आपको जीएसटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% देना पड़ता है। कंपैरेटिवली आइस व्हीकल पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो आपका टोटल हो जाएगा 3,700 रुपीज़। तो आपको मिल जाएगा 77,690 रुपीज़। उसमें आप अपना रोड टैक्स भी कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे तो कई सारे स्टेट जैसे कि दिल्ली, कर्नाटका, गोवा, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रोड टैक्स फ्री कर रखा है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो चार्ज करते हैं, और वो चार्ज करते हैं कई सारे क्राइटेरिया से। लेकिन मैं यहाँ पर शोरूम के सर्टेन परसेंटेज से चार्ज करूँगा, क्योंकि ये एकदम सही तरीका है रोड टैक्स कैलकुलेट करने का। तो मैं यहाँ पर 7% एक्स शोरूम का रोड टैक्स ले रहा हूँ, तो वो हो जाता है 5,179। तो आप इसको 77,690 में कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको आ जाता है 82,869 रुपीज़। अब आप इसमें अपने इंश्योरेंस चार्जेस को भी ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर इंश्योरेंस चार्जेस ले रहा हूँ 1000 पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको 5 इयर्स का इंश्योरेंस चार्जेस हो जाता है 5,000 रुपीज़। उसको आप 82,869 में ऐड कर लीजिए, तो आपको टोटल आ जाता है 87,869 रुपीज़। अब आप इसमें अपने नंबर प्लेट एंड रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी ऐड कर लीजिए। वैसे तो रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया फ्री है, लेकिन आपको नंबर प्लेट के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो होता है 400 रुपीज़। आप इनको भी ऐड कर लीजिए, तो आपको टोटल हो जाता है 88,269 रुपीज़। इसमें आप अपने सर्विस एंड मेंटेनेंस के चार्जेस भी ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो इसमें आपको बार बार मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको बदलनी पड़ सकती है या 5 साल बाद ख़राब हो सकती है, तो वो होती है आपकी लाइट्स, इंडिकेटर्स और इन छोटी छोटी चीज़ें। मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस 5,000 रुपीज़ 5 इयर्स का पकड़ के चल रहा हूँ, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए। तो आपको टोटल मिल जाता है 93,260 रुपीज़। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के मेन पॉइंट की तरफ, तो वो हो जाता है फ्यूल कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्यूल कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, जो वेरी कर सकती है आपके एरिया में पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ले रहा हूँ 7 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसकी बैटरी आपको मिल जाती है 1.6 किलोवाट आवर की।
लेकिन हम 1.76 किलोवाट आवर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हो तो 10% इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी होता है, तो उसको भी हमको कैलकुलेट करना चाहिए। 1.76 किलोवाट आवर को 7 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड 12 रुपीज़ 32 पैसा आएगा, जो आपकी एक बार चार्ज करने की कॉस्ट होगी। तो ये एक बहुत कम है। अगर आप एक आइडिया लगाओ, 12 रुपीज़ में अगर आप 80 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी रेंज को देखते हुए, जैसे कि इसकी रेंज आपको 80 किलोमीटर्स की मिलती है, तो इसकी रेंज को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको इसको वीक में 4 बार तो चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको टोटल कॉस्ट आएगा 49.28 रुपीज़। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 50 रुपीज़ मान के चलिए। तो अगर आप वीक में 4 बार चार्ज करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ आएगा, एंड उसमें आप 240 किलोमीटर्स तक ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से आपको 5 ईयर्स में 261 वीक्स मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 ईयर्स की टोटल चार्जिंग कॉस्ट इसकी निकल के आती है 13,050 रुपीज़, जो कम है कंपेयर टू अदर 2 व्हीलर्स। ये बहुत कम है। तो आप अब ये 13,050 रुपीज़ को भी ऐड कर लीजिए, तो आपको टोटल कॉस्ट निकल के आती है 5 ईयर्स की 1,06,310 रुपीज़, जो वेरी कर सकती है आपके ड्राइविंग हैबिट पर, यूनिट चार्जिंग कॉस्ट पर और भी कई सारी चीज़ों पर। लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया है। तो आप अगर मैग्नस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो आपको 5 साल का टोटल खर्चा आता है अपनी गाड़ी पर, वो होता है 1,06,310 रुपीज़। अब आप इसमें अपनी रीसेल वैल्यू भी माइनस कर दीजिए। वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रीसेल वैल्यू अलग तरीके से निकलती है, लेकिन अगर हम पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में निकालें तो पेट्रोल व्हीकल्स में अराउंड 50% रीसेल वैल्यू रहती है आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसी के हिसाब से इसकी एक शोरूम का 50% मतलब 36,995 रुपीज़ इसकी रीसेल वैल्यू बनती है। तो उसको आप 1,06,310 रुपीज़ में से माइनस कर दीजिए, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आ जाती है 69,315 रुपीज़ की। तो एकदम सही है, एंड ये बहुत कम है कंपेयर टू अदर 2 व्हीलर्स। और अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करो तो ये बहुत कम है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए, और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताइए कि आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो मैं आपके कमेंट्स देखकर उन पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक।